हेलो गाइस, मैं कमल चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर। ये मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं आपको पर्यावरण अध्ययन की पेडागोजी के लिए 2020 सीट एट 2020 के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें 10 प्रश्न होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न का समर्थन नहीं करती। तो आप लोगों को ध्यान पे देना हुआ है कि इसमें बहुत सारे टिक मार्क्स में ना नहीं आ जाता है। क्या आ जाता है? नहीं। तो आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अब हमें इसमें से गलत ऑप्शन चॉइस करना है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। चलो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बी ऑप्शन, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे हमेशा कर कर ही सीखते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर वे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो वे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों को खोज का कर्ता कहा गया है, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक जो जीन पियाजे ने भी कहा है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आते हैं सबसे पहले ऑप्शन पर, बच्चे कम गलतियां करें। गलत ऑप्शन, बच्चे जितने ज़्यादा गलती करेंगे उतने ही अच्छे से वे सीख पाएंगे। तो इसलिए इसमें नहीं पूछा गया था, तो इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा कि बच्चे कम गलतियां करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंत्य वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ठीक है ना, सबसे पहला, समूहों में पत्तों का संग्रहण करना। दूसरा, पत्तियों के आकार, स्वरूप एवं अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। ठीक है ना, उसके बाद प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो बच्चों फिर से इसमें ऑप्शन क्या आया था कि नहीं देना चाहिए। इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसका मतलब नहीं आते सार हमें इसमें से गलत ऑप्शन चॉइस करना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा दिया गया है, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद कराने में बच्चों की पहल। तो याद रखना, जहाँ पर भी याद कराने वाला, रटने वाला या इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, और हमें इसमें गलती चॉइस करना है। अदरवाइज हमारा ये सही लग रहा है, पर फिर भी अगले ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। बिल्कुल सही बात है, जितने ज़्यादा कार्य वे कर पाएंगे उतना ज़्यादा उन्हें करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। बिल्कुल सही, यानी कि जितना ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे तो वे अपने आप ही सीख जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन, बच्चों को परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग प्रदान करना। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन सही थे, पहले वाला ऑप्शन गलत था, तो इसलिए हमें गलती चॉइस करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं। फिर से ऑप्शन कौन सा आया है? नहीं। ठीक है ना, क्या नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, इसने कहा है बच्चों को पूर्व आकलन के साथ तुलना। बिल्कुल सही बात है, जब तक पहला बच्चों को कोई ज्ञान होगा उसके साथ तुलना करेंगे तो वे अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरा, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। सही बात है कि वे कितना सीख पाते हैं, कितना नहीं सीख पाते, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। बिल्कुल सही कि वो कितना कार्य कर सकता है उसकी तुलना करने पर, यानी गुणात्मक करने पर उसका उल्लेख करना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, इसमें कहा गया है बच्चों के कार्य को केवल, जहाँ पर केवल वर्ड लग जाता है वो ऑप्शन ज़्यादातर पेडागोजी में गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो केवल कुछ पक्षों को ध्यान केंद्रित करना गलत, केवल नहीं सभी प्रश्नों को, मतलब सभी पर ध्यान केंद्रित करना होगा तो वो ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया और हमें गलती चॉइस करना था, क्योंकि इसमें नहीं कहा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन पूछा गया तो इसमें तो हमें राइट ही चुनना। देखो यह बहुत ही सस्ता, सस्ते की कोई बात नहीं कही गई। ठीक है, यह आसानी से उपलब्ध, आसानी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बताना है। ठीक है, चौथा, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं कौन होते हैं। आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। ठीक है, यह वास्तविक स्थितियों सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो नेक्स्ट प्रश्न है 5। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। कोई व्यक्ति, ठीक है ना, कोई व्यक्ति 30 अगस्त, तो आपको ध्यान रखना है जो अगस्त होता है वो 31 का होता है। ठीक है ना, 31 डेट होती है इसमें लास्ट। ठीक है, 31 अगस्त तक की। ठीक है, 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन
13:30 बजे अहमदाबाद से छुटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच का टाइम निकालना होगा कि कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगा। यदि अहमदाबाद त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी दी गई है किलोमीटर में, ठीक है ना, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल हमें निकालनी है, ठीक है ना। हमें क्या निकालनी है? चाल, स्पीड, ठीक है। इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो चलते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि टाइम क्या था, 31 अगस्त 2015 को चले थे और टाइम था 13:30। तो अगर आप चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ। अगर आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन 13:30 पर, ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 13 और 30 होता है तो वो 1:30 होता है। अगर हम इसे 24 में से लेस करते हैं, ठीक है, किस में से? 24 में से, पूरे में से, ठीक है। तो 24 में से करोगे तो आपके पास 10 घंटे और 30 मिनट आएगी। कितनी आएगी? 10 घंटे 30 मिनट। तो इसका मतलब 10 घंटे 30 मिनट तो इन्होंने पूरे जो 2030 तारीख थी उसमें लगा दिया और 31 दिन में पूरे लगा दिया। 31 दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 31 ये पूरे आवर्स लग दिए, सॉरी 31 लिख दिया, यानी 24 आवर्स ये पूरे लग गए। 10 आवर्स उस दिन के लग गए और 7.5 आवर्स, कितने? 7 आवर्स, 7.5 आवर्स जो थे वो लगे थे 1 सितंबर के, ठीक है ना। तो 7.30, तो इन सब को जोड़ देंगे, ठीक है। इन सब को जोड़ने के बाद क्या आएगा? 24 10 ये आ गया 42। कितना? 42 टोटल आवर्स। कितना बैठ गए? 42 आवर्स। चलो ठीक है ना। तो 42 आवर्स पूरा समय कितना हमारा लग गया? 42 आवर्स, ठीक है। चलो उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस क्या दी हुई थी उसमें, अगर हम देखते हैं 2268 इतने किलोमीटर दी थी और हावर्स लग गए उसमें हमारे पास इतना, ठीक है। एक प्रश्न आपने कभी पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा था ना, चाल बराबर दूरी बटे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बहुत आसान है, ठीक है ना। हमें चाल ही तो निकालनी है, तो हमारे पास दूरी भी है और समय भी है, ठीक है। तो दूरी कितनी थी? 22,668, ठीक है। निकाल लेते हैं 22,68, ठीक है ना, अपॉन समय कितना लगा हुआ है? 42 आवर, ठीक है। तो अगर आप इससे से काटोगे, काट कर देख लेना, फिर आता है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अगर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। आपको इस बात पर बहुत अधिक ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और हमारा आया किलोमीटर पर हावर में। किस में आया है? किलोमीटर पर हावर में। तो इसको आपको ध्यान से देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 54 देखते हैं, टिक किया और आगे बढ़ गए, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बताते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर, अगर हमेशा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 54 में मल्टीप्लाई 5/18, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। कहीं में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 18 दिया, 54 5 दिया 15, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये ऑप्शन उसमें देखना होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन है कोई सा? ये रहा बी ऑप्शन। तो इसका मतलब इसमें करेक्ट होगा बी क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन अगेन करके बता दूंगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपके लिए मैप का भी उपलब्ध कराया है, जिससे मैं आपको ये अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, ठीक है। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं पूछा, लेकिन उसने कहा कि संभावना नहीं है। कौन कौन से? गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो भारत के मैप में थी ना, तो गंगा जो होती है वो ऊपर निकलती है और इधर वेस्ट ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। और जो दो चीज़ हमने दी हुई है इसमें, कौन कौन सी? कि नई दिल्ली, और नई दिल्ली से जाना है चेन्नई, और नई दिल्ली और चेन्नई आपके भारत के मैप में कहाँ पर है? यानी कि अगर भारत के मैप में अगर नई दिल्ली और चेन्नई देखोगे तो वो आपके इस तरीके से, मतलब ये देखना, नई दिल्ली अगर यहाँ पर है तो चेन्नई आपकी यहाँ पर है, जो गंगा होती है वो इस साइड को निकल जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन गंगा होगा। कौन सा होगा? गंगा, ठीक है ना। तो बाकी और तीनों की निकलने की संभावना है, परंतु गंगा की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश से होती हुई उत्तराखंड में को वेस्ट बंगाल में चली जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7%। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बार आ चुका है। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख, जो कहाँ पर है? लद्दाख हमारे ऊपर उसमें
क्या कहते हैं उसे, जम्मू कश्मीर, सॉरी उसका नाम दिमाग से निकल गया था। ठीक है, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में उपस्थित है, तो इसे कहते हैं ठंडा